हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 पोइट्री लेसन सेकेंड फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम फायर एंड आइस, फायर का हिंदी अर्थ होता है अग्नि, आग, एंड मतलब और आइस मतलब बर्फ। फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और हिंदी अर्थ भी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इस पोयम के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह पोयम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोयम का सेंट्रल आइडिया। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट सेज, कवि कहते हैं दैट कि द वर्ल्ड वुड एंड आइदर इन फायर और इन आइस। कवि कहते हैं कि संसार या तो अग्नि में या तो बर्फ से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। द वर्ल्ड वुड एंड, संसार की समाप्ति हो जाएगी, संसार समाप्त हो जाएगा। आइदर इन फायर, या तो अग्नि से, और इन फायर, या तो बर्फ से। द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताते हैं द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। कवि ने इस कविता के माध्यम से संसार की वास्तविकता को बताया है कि वास्तव में संसार में होता क्या है। बोथ फायर एंड आइस आर कंपेयर द ह्यूमन्स इमोशंस, हेटेड एंड डिज़ायर। कह रहा है दोनों आग और बर्फ आर कंपेयर्ड, तुलना की गई है द ह्यूमन्स इमोशंस, मनुष्यों की भावनाओं से, घृणा, हेटेड मतलब घृणा, एंड डिज़ायर मतलब इच्छा। कह रहा है कि आग और बर्फ मनुष्यों की भावनाओं से तुलना की गई है और वह भावनाएं घृणा और इच्छा है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार फायर इट स्टैंड फॉर डिज़ायर एंड ग्रीड। जो आग है वह मनुष्यों की इच्छा और लालच का प्रतीक है। कवि ने इस कविता में जो आग को है वह इच्छा और लालच का प्रतीक बताया है कि जो इच्छा, मनुष्य जो इच्छा करते हैं, लालच करते हैं, वह अग्नि का प्रतीक है। एंड आइस स्टैंड फॉर कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। करा और बर्फ जो है कोल्डनेस यानी ठंडक, एंड रिजिडिटी मतलब होता है दृढ़ता, रिजिडिटी। कह रहा है कि और बर्फ जो है कोल्डनेस, ठंडक और दृढ़ता का प्रतीक है। बोथ फायर एंड आइस आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। कह रहा अग्नि और बर्फ दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ते हैं। सो इसलिए द वर्ल्ड विल सून डिस्ट्रॉय आइदर वे इन फायर और इन आइस। इसलिए कह रहा है कि बोथ अग्नि और बर्फ दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए संसार जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। या तो अग्नि से नष्ट हो जाए या तो बर्फ से नष्ट हो जाएगा। कोशिश करते हैं बच्चों के सेंट्रल आइडिया पेपर में छोटा ही लिखें। जितना छोटा सेंट्रल आइडिया हो, कम से कम बातों में हमको अपना कविता का केंद्रीय भाव बताना होता है। हम कम से कम शब्दों में, आसान शब्दों में ही बच्चों सेंट्रल आइडिया लिखा जाता है, तो छोटा ही सेंट्रल आइडिया लिखें।